अब फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस में केवल हम लोगों को एक चीज मालूम होगा, जो डेल्टा क्यू दैट इज द हीट गिवन टू द सिस्टम, डेल्टा क्यू सिस्टम दैट इज इक्वल्स टू 0। बाकी मैं इसके प्रोसेस के इक्वेशन के बारे में डायरेक्टली कुछ बोल तो नहीं सकता हूं, क्योंकि वो कुछ भी हो सकता है। आई हैव नो क्लू रिगार्डिंग दैट। सो डेल्टा क्यू सिस्टम जो है वो मेरा 0 है, बस ये चीज मैं जानता हूं। ऑब्वियस सी बात है, डेल्टा क्यू अगर 0 है तो डी क्यू भी हमारा डेफिनेटली 0 तो होगा ही होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिराइविंग द प्रोसेस इक्वेशन। डिराइविंग द प्रोसेस इक्वेशन वो हमारा सबसे पहला चैलेंज है, क्योंकि अदरवाइज हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो सब कुछ करेंगे, बट सबसे पहले तो प्रोसेस का इक्वेशन हमें डेफिनेटली डिराइव करना पड़ेगा, राइट। तो dq is equals to du plus dw that is equals to 0, क्योंकि सिस्टम को मैंने बाहर से कोई हीट नहीं दिया हूं, क्योंकि हमारा प्रोसेस जो है वो है एडियाबैटिक। तो dq जिसको मैं क्या लिख सकता हूं, du plus dw that is definitely equals to 0। now du को मैं क्या लिख सकता हूं हमेशा, ncv डेल्टा t यानी dt यहां पर, और क्योंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो dw इज माई pdv, तो ncv dt प्लस pdv दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया मेरे पास पहला जो मेन रूल है वो। अब ध्यान देना, नाउ PV इक्वल्स टू nRT, तो मैं क्या लिख सकता हूं, PdV प्लस VdP इज इक्वल्स टू nRDT, राइट। तो मेरे पास यहां से nDT का वैल्यू आ गया, nDT इज इक्वल्स टू PdV प्लस VdP बाई R। ये मेरे पास nDT का वैल्यू है। अब अगर मैं यहां पर देखूं क्या आएगा मेरे पास, CV बाई R इंटू NDT, सॉरी CV इंटू NDT, NDT का वैल्यू क्या लिख सकता हूं, PdV प्लस VdP बाई R प्लस PdV दैट इज इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई द होल थिंग बाई R, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, CV इंटू PdV प्लस CV इंटू VdP प्लस R इंटू PdV दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा PdV इंटू CV प्लस R प्लस VdP इंटू CV दैट इज इक्वल टू 0। बट CV प्लस R क्या होता है, CP। CV प्लस R क्या होता है, CP। तो CP इंटू PdV प्लस CV इंटू VdP।
अब मैं पूरा इक्वेशन को अगर सीवी से डिवाइड कर दूं तो यहां पर मेरे पास आएगा सीपी बाई सीवी, बट सीपी बाई सीवी इज नथिंग बट गामा. सो गामा पी डीवी प्लस वी डीपी that is equals to 0. Now divide the whole thing by v. Now say pv, तो मेरे पास आ जाएगा dp by p plus gamma dv by v is equals to 0. तो अब मैं यहां पर एक इंटीग्रेबल फॉर्मेट पे आ गया हूं, राइट. सो dp by p plus gamma dv by v equals to 0. तो मेरे पास आ जाएगा dp बाई p इज इक्वल्स टू माइनस गामा dv बाई v, राइट. सो नाउ लेट्स इंटीग्रेट. नाउ dp बाई p क्या आएगा? ln p. dp बाई v क्या होगा? ln v. ओके. तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा ln p प्लस गामा ln v इज इक्वल्स टू ln c. मेरे पास ये आ जाएगा. तो मेरे पास ये आ गया. ऑब्वियसली ln में पावर को मैं ऊपर चढ़ा सकता हूं. And now ln a plus ln b is nothing but ln ab. So from that we can write ln pv raised to the power gamma is equals to ln constant. So pv raised to the power gamma is equals to c. So PV raised to the power gamma is equals to C. This is the process equation for reversible adiabatic process. तो मेरे पास यहां से adiabatic process, reversible adiabatic process का process equation derive हुआ, and the process equation is PV raised to the power gamma equals to constant. Now this is the first form of equation. अच्छा, बट प्रेशर वॉल्यूम के साथ साथ हम दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में भी ये रिलेशन को डेफिनेटली निकाल सकते हैं. लेट्स सी. PV इक्वल्स टू nRT. तो मेरे पास P आ जाएगा nRT बाई V. सो P अगर मेरा nRT बाई V है तो nRT बाई V इंटू V टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो मेरे पास ये आ जाएगा T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू C बाई NR. C is constant, NR are also constant. So, इसको मैं एक नया कांस्टेंट बोल दूं C डैश. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का दूसरा फॉर्मेट है T इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ये हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक का दूसरा फॉर्मेट है, राइट. अब उसके बाद क्या है? ऑब्वियसली बात है, तीसरा रिलेशन जो बनेगा वो बनेगा हमारा टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में. तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में अगर मुझे रिलेशन बनाना हो तो इन दैट केस क्या आएगा? ध्यान देना, यहां पर पीवी रेशो टू द पावर गामा कांस्टेंट दे रखा है. अब मैं V को एलिमिनेट करने वाला हूं. PV इक्वल्स टू nRT. तो V इज इक्वल्स टू nRT बाई P. तो P इंटू V टू द पावर गामा
nRT by p to the power gamma is equals to constant। तो मेरे पास क्या आएगा, p to the power 1 minus gamma into t to the power gamma c by nr to the power gamma। ऑब्वियसली बात है, ये भी एक कोई नया कांस्टेंट है c डैश। सो p to the power 1 minus gamma into t to the power gamma अगर मेरा c डैश है तो कांस्टेंट टू द पावर 1 बाई गामा वो भी तो ऑब्वियसली बात है कांस्टेंट आएगा। तो p टू द पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाई गामा इनटू t दैट विल आल्सो बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हमारा तीसरा इक्वेशन होने वाला है। समझ में आया? तो हमने यहां पर सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन निकाल दिए हैं, क्योंकि अभी तक तो वही चीज अननोन था। तो इक्वेशन ऑफ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस क्या आएगा, PV रेज़ टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट T इंटू V टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड P रेज़ टू द पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इंटू T दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तीनों कांस्टेंट का वैल्यू ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है, बट डिपेंडिंग अपॉन हमें किन किन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन निकालनी है, हम इन तीनों में से कोई एक फॉर्मेट को डेफिनेटली इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, सो ऑब्वियसली बात है पीवी रेशियो टू द पावर गामा के बारे में अगर देखूं तो V0 पे P इंफिनिटी एंड P0 पे V इंफिनिटी, तो एपरेंटली ये एक आइसोथर्मल के ग्राफ की तरह ही नजर आएगा। ऑब्वियसली बात है ये आइसोथर्मल तो नहीं है, लेकिन हम जब ड्रॉ करेंगे तो हमें डिफरेंस एज सच समझ में नहीं आने वाला है। तो अगर मैं पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं, राइट, तो दो पॉसिबिलिटीज है। एक ऐसा ग्राफ बनेगा या फिर ऐसा ग्राफ बनेगा। तो सिंपल सी बात है, दिस वन विल बी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और ये जो है दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो दो ग्राफ बनेगा, एक है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन और दूसरा जो है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। सो नाउ डेल्टा क्यू तो डेफिनेटली हमारा जीरो है ही है, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि दैट्स द वे इट इज डिफाइंड, राइट। तो अब अगर मेरे पास n मोल्स ऑफ आइडियल गैस है, हमारे पास n मोल्स आइडियल गैस है, राइट। इसका टेम्परेचर में T1 से कन्वर्ट कर रहा हूं T2, वॉल्यूम के टर्म्स में भी दे सकता है, फर्क नहीं पड़ता है। इसका एडियाबैटिक एक्सपोनेंट गामा है। तो कैलकुलेट डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू। क्यू के बारे में तो बात ही नहीं करना है, वो तो जीरो है, मुझे मालूम है, राइट। अच्छा, डेल्टा यू जो है, डेल्टा यू जो है
वो तो हमारा एक स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा यू हर प्रोसेस की तरह यहां पर भी आएगा एनसीवी डेल्टा टी, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एनसीवी इंटू T2 माइनस T1, राइट। बट डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, that is equals to 0. So delta W is simply equals to minus NCV delta T. Okay, तो डेल्टा W मेरे पास आ जाएगा माइनस NCV T2 माइनस T1। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकता हूं? ध्यान देना, CV कैन बी रिटन एज R बाई गामा माइनस 1, CV कैन बी रिटन एज R बाई गामा माइनस 1, तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। सो डेल्टा W इक्वल्स टू माइनस NRT2 माइनस NRT1। अब NRT2 को मैं क्या लिख सकता हूं? P2V2, और NRT1 को क्या लिख सकता हूं? P1V1। तो मेरे पास डेल्टा W कितना आ जाएगा? माइनस P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। सो डेल्टा W का दो फॉर्मूला हो गया मेरे पास, माइनस NCV डेल्टा T, एंड दैट कैन बी ऑल्सो रिटन एज डेल्टा PV अपॉन गामा माइनस डेल्टा PV अपॉन गामा माइनस 1। अच्छा, ध्यान देना, एक्सपांशन वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वर्क अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा यू, क्योंकि माइनस डेल्टा डब्ल्यू है, तो टेम्परेचर जो होगा वो हमारा डेफिनेटली कम होगा। यानी एक बात तो निश्चित है, ध्यान देना, एडियाबैटिक एक्सपांशन अगर हो रहा है तो एडियाबैटिक एक्सपांशन पे हमेशा ही डेल्टा टी जो होगा दैट विल बी लेस देन 0, यानी डेफिनेटली वहां पर कूलिंग जो है वो हमारा इन्वॉल्व होगा। यानी क्योंकि बाहर से मैं कोई हीट सप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो सिंपल सी बात है, सिस्टम डज वर्क इन एक्सपेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। सिस्टम जो काम कर रहा है वो इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस में कर रहा है, यानी वर्क अगर पॉजिटिव है तो कूलिंग डेफिनेटली इन्वॉल्व होगा, यानी इंटरनल एनर्जी वाइज डेफिनेटली वो कम होगा ही होगा। एंड सिमिलरली अगर एडियाबैटिक कंप्रेशन है सो वर्क इज नेगेटिव, यानी डेल्टा यू जो है वो होगा पॉजिटिव, यानी सिंपल सी बात है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, मैं केवल रिवर्सिबल के बारे में बात कर रहा हूं, बाकी कोई बारे में बातचीत नहीं हो रही है। अगर कंप्रेशन हो रहा है तो डेल्टा यू पॉजिटिव होगा, दैट मींस डेल्टा टी इज ऑल्सो पॉजिटिव, दैट सिंपली मींस यहां पे हमारा हीटिंग इन्वॉल्व है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं एक्सटर्नल वर्क
external work increases the internal एनर्जी। जो हमारा एक्सटर्नल वर्क होगा वो हमारा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट लाएगा। तो इस प्रोसेस के बारे में क्या क्या हमें जानने को मिला? इस प्रोसेस के बारे में हमें जानने को मिला डेल्टा यू इसका अभी भी एनसीवी डेल्टा टी रहेगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस एनसीवी डेल्टा टी which can be written as minus delta PV upon gamma minus 1 and delta Q is definitely equals to 0. Right? तो ये है हमारा reversible adiabatic process का पूरा एनालिसिस। I hope this point is perfectly understood. Okay?